हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन स्टडी करियर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक लिटरेरी डिवाइस डी फैमिलराइजेशन। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डी फैमिलराइजेशन, एक रशियन टर्म जिसका हिंदी में मतलब होता है विसामान्यीकरण। तो वो इस वर्ड का जो ओरिजिनेशन और उत्पत्ति हुई है रशियन वर्ड ऑस्ट्रेनी से हुई है। ऑस्ट्रेनी विच मीन्स मेकिंग स्ट्रेंज, किसी चीज़ को अलग से या डिफरेंट तरीके से दिखाना। द टर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय विक्टर श्क्लोवेस्की। इस टर्म को जो खोजा है और सबसे पहले जो यूज किया है और इंट्रोड्यूस किया है वो एक रशियन राइटर, एक फॉर्मलिस्ट विक्टर श्क्लोवेस्की, जिनका जन्म 1893 में और डेथ 1984 में हुई थी। तो फॉर्मलिज्म में इन्होंने काफ़ी अपना योगदान दिया था। तो आइए इस वीडियो में हम आज बात करते हैं टर्म जो इन्होंने प्रोपाउंड की थी, डी फैमिलराइजेशन। अब हम बात कर लेते हैं इस टर्म की, डी फैमिलराइजेशन। तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास कुछ चीज़ें होगी, कुछ फैमिलियर चीज़ें होगी, कुछ ओल्ड चीज़ें होगी या कुछ नॉन चीज़ें होगी। तो जो ये टर्म है, जो ये डिवाइस है, ये इन सब चीज़ों को, जैसे फैमिलियर चीज़ है तो इसको क्या करेगा, स्ट्रेंज और डी फैमिलियर के रूप में एमर्ज करेगा, और ओल्ड चीज़ को न्यू स्टाइल में, न्यू तरीके से प्रेजेंट करेगा। और जो लास्ट में जो नॉन है, कुछ नॉन चीज़ें होगी तो उसको अननोन या डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट करेगा। अब बात करते हैं विक्टर श्क्लोवेस्की की। इन्होंने एक ऐसे लिखा था, बहुत ही काफ़ी प्रसिद्ध फेमस है ऐसे था उनका, विक्टर श्क्लोवेस्की का आर्ट एज टेक्निक, विच वॉज पब्लिश्ड इन 1917। और अगर सबटाइटल की बात करूं तो आर्ट एज डिवाइस था। तो इस ऐसे में इन्होंने बात की थी कि एक राइटिंग में, एक अच्छी राइटिंग में, एक अच्छा जो पीस ऑफ राइटिंग में किस तरह की क्वालिटी होनी चाहिए, किस तरह के ऑब्जेक्ट होने चाहिए, ऑब्जेक्ट की लिटरेरीनेस क्या है और लिटरेचर क्या है, इस चीज़ के बारे में इन्होंने इसमें बात की थी। आइए थोड़ी नज़र डालते हैं इनकी कुछ लाइनें जो इन्होंने लिखा है इस ऐसे में। इस ऐसे में इन्होंने जो यूज की कुछ लाइनें, उसको देख लेते हैं। द पर्पज ऑफ आर्ट इज टू इम्पार्ट द सेंसेशन ऑफ थिंग्स एज दे आर परसीव्ड एंड नॉट एज दे आर नॉन। The technique of art is to make object unfamiliar, to make forms different. To make form difficult, to increase the quality of length and perception, because the process of perception is an artistic end in itself and must be prolonged. Art is a way of experiencing the आर्टफुलनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट। जी हाँ, तो इस ऐसे में इन्होंने बात की थी कि एक राइटिंग में जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है, हम ऑब्जेक्ट में उसकी आर्ट देखते हैं, आर्टफुलनेस देखते हैं, हम उसके लिटरेरीनेस देखते हैं, ना कि लिटरेचर देखते हैं। तो उन्होंने लिटरेचर से ज़्यादा लिटरेरीनेस को बताया था कि लिटरेरीनेस इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन लिटरेचर। और आर्टफुलनेस में उन्होंने आर्टफुलनेस को ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताया था आर्ट से। तो आगे देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल मैंने इसके लिए है। आर्टफुलनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज नथिंग। तो उन्होंने बोला था कि जो ऑब्जेक्ट होता है, हमें ऑब्जेक्ट में ढूंढना क्या होता है, उसकी आर्ट ढूंढनी होती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट में मीनिंगलेस होता है, ऑब्जेक्ट मीनिंगलेस होता है, उसमें कुछ एसेंस नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ इमेज यूज की है। तो मेरे पास यहाँ पे दो इमेज है। फर्स्ट में मैंने क्या किया है, यहाँ पे वॉकिंग, यहाँ पे मैंने वॉकिंग लिखा है। यहाँ पे एक हमारे पास फिगर है, एक बॉय है जो वॉकिंग मोमेंट में है, और एक हमारे पास डांसिंग मोमेंट में है। तो हमारे पास ये जो बॉय है, ये दोनों स्टेट में है। एक में
नाच रहा है और दूसरे में चल रहा है। तो इसमें हमने बताना क्या है कि जो बॉय है ये एक कॉमन चीज़ है, बॉय हमारे पास कॉमन चीज़ है, लेकिन फ़र्क इतना है कि यहाँ पे वॉकिंग क्या है, इट इज़ अ कॉमन एक्टिविटी, और सेकंड में क्या है, इट इज़ अ स्ट्रेंज एक्टिविटी। क्योंकि जब कोई चलता है, जब कोई इंसान चलता, व्यक्ति चलता है, तो हम उसको ज़्यादा ये नहीं करते हैं, मतलब उसको ज़्यादा ध्यान में नहीं लेते हैं, क्योंकि चलना एक कॉमन एक्टिविटी है। अब हमारे दिमाग में ये क्या है, कॉमन हो चुका है, हमारे सोसाइटी में ये कॉमन हो चुका है कि चलना मतलब चलना एक कॉमन एक्टिविटी है। जब चलते हैं तो बॉडी में मूवमेंट होता है, बाजू में भी मूवमेंट होता है, टांगों में भी मूवमेंट होता है। लेकिन अगर हम नाचने की बात करें तो इसमें भी सेम कंडीशन होती है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, क्योंकि जब कोई नाचता है तो दूसरों लोगों का जो ध्यान है वो आकर्षित करता है, वो अपनी तरफ आकर्षित करता है। इसलिए बोल रहा है कि जो बॉय है दोनों में ये कॉमन है। लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रेंज चीज़ है, जो एक डिफरेंस है यहाँ पे, वो क्या है, वो नाचना है। क्योंकि मोमेंट इधर भी हो रहा है और मोमेंट इधर भी हो रहा है, लेकिन जो आर्ट की एक क्वालिटी है वो क्या है, स्ट्रेंज। किसी फैमिलियर चीज़ को डीफैमिलियर रूप में दिखाना, किसी नॉन चीज़ को अननोन रूप में दिखाना, किसी सिंपल चीज़ को एब्स्ट्रैक्ट रूप में दिखाना। तो आगे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे वही चीज़ मैं रिपीट करूँगा। यहाँ पे वॉकिंग में मैंने यहाँ पे आर्ट को यूज़ किया है। वॉकिंग क्या है, वॉकिंग एक आर्ट है, लेकिन डांसिंग क्या है, आर्टफुलनेस है। और वॉकिंग क्या है, ये एक लिटरेचर है, और डांसिंग क्या है, ये लिटरेरीनेस है। यहाँ पे हमारे पास कुछ लाइनें हैं रोमन जैकोब्सन की, जो लीडिंग फिगर ऑफ लैंग्विस्टिक और रशियन फॉर्मलिज्म में इन्होंने काफ़ी योगदान दिया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनकी स्टेटमेंट की, इन्होंने आर्ट के बारे में क्या बोला है। द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी इन लिटरेरी साइंस इज नॉट लिटरेचर बट लिटरेरीनेस। तो जिनकी सेंटर लाइन है, तो इस स्टेटमेंट में उन्होंने बताया है कि ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी इन लिटरेरी साइंस इज नॉट लिटरेचर बट लिटरेरीनेस। उन्होंने भी लिटरेरीनेस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया लिटरेचर से, आर्ट से ज़्यादा उन्होंने इम्पोर्टेंस दिया आर्टफुलनेस। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है इस वीडियो से रिलेटेड और डीफेमिनाइजेशन टर्म से रिलेटेड। तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं बायोग्राफी लिटरेरिया विच पब्लिश्ड इन 1817 बाय एस.टी. कॉलेज। इस वर्क में उन्होंने इस चीज़ के बारे में बताया है कि आर्ट की क्वालिटी किस प्रकार की होनी चाहिए। उन्होंने यहाँ पे टर्म एक फ्रेज यूज़ की है, फिल्म ऑफ फैमिलियरिटी। उन्होंने बोला कि अगर कोई भी राइटर हो, कोई भी पोइट हो या कोई भी क्रिटिक हो, अगर कोई कुछ चीज़ लिख रहा है, जैसे नॉवल है, कोई फिक्शन है, उसमें उसने उस संसार को, इस वर्ल्ड को इस तरह दिखाना है ताकि वो फैमिलियर नहीं लगे, वो स्ट्रेंज लगे और डिफरेंट लगे। और सेकंड एग्जांपल है द डिफेंस ऑफ पोइट्री विच पब्लिश्ड इन 1821। तो पी.बी. शैली जी बात करते हैं, इनकी लाइन हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे। पोइट्री मेक्स फैमिलियर ऑब्जेक्ट टू बी एज इफ दे वर नॉट फैमिलियर। कि कोई भी राइटर हो, कोई भी पोइट हो, उन्हें पोइट्री को इस हिसाब से दिखाना है कि ताकि ऐसा नहीं लगे कि उसमें कोई एलिमेंट फैमिलियर है, कोई चीज़ ऐसी है जिसके बारे में हम जानते हैं। बिल्कुल उन्हें स्ट्रेंज और डिफरेंट तरीके से उस चीज़ को दिखाना है, तभी आर्ट में, तभी लिटरेचर में एक इंटरेस्ट आएगा और उसमें पढ़ने में उसमें मज़ा आएगा। और लास्ट है ट्रिस्टम शेंडे पब्लिश्ड इन 1762-67 थॉमस टेन। इस नॉवल में उन्होंने बात की है इस चीज़ की कि एक आर्ट की किस तरह की क्वालिटी होनी चाहिए। आर्ट एज टेक्निक में मैंने पहले बता चुका है, जो उनकी फेमस ऐसे है विक्टर स्टोक्लोवस्की की। उन्होंने बताया है कि एक आर्ट की क्वालिटी क्या होनी चाहिए और किस तरह आर्ट का फंक्शन होना चाहिए, किस तरह चीज़ें, जो एलिमेंट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उसको दिखाना चाहिए इन फैमिलियर वे में। वो चीज़ें फैमिलियर नहीं होनी चाहिए, वो चीज़ें ऐसी नहीं लगनी, उसमें सब्जेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, उसमें ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। तो इसमें मैंने कुछ डीफेमिनाइजेशन के बारे में बात की और उम्मीद करता हूँ कि कुछ आपको समझ आया होगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।